हेलो। लास्ट वीडियो में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने उनकी यूलर्स थ्योरम भी पढ़ी थी। यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जैसे कि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r, जहाँ की r x और y का फंक्शन है। r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और u हमारा r का फंक्शन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर। u यहाँ r का फंक्शन है और r एक्स वाई का है, तो u x और y का भी फंक्शन होगा। तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और एक्स वाई के रिस्पेक्ट के अंदर। तो यहाँ हम डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे। तो डेल यू बाय डेल एक्स कैसे निकलेगा? पहले u r का फंक्शन है, तो हम u को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल यू बाय डेल r, देन r जो है वो x और y का फंक्शन है, लेकिन चूंकि यहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम खाली डेल आर बाय डेल एक्स लेंगे, डेल आर बाय डेल वाई नहीं निकालेंगे। तो डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल आर यहाँ से, और डेल आर बाय डेल एक्स। अब डेल यू बाय डेल आर जो है यहाँ पर एफ डैश आर हो गया, और डेल आर बाय डेल एक्स यहाँ से जो हम निकालेंगे डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट किया 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर है, तो ये आ गया एक्स अपॉन आर। तो डेल यू बाय डेल एक्स की जो वैल्यू है वो एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन आर हो गई। इसी तरह हम यहाँ पर डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे। इसको अरेंज किया, डेल यू बाय डेल एक्स को एक्स अपॉन आर एफ डैश आर था। अब हमने डेल यू बाय डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर निकाला, तो इसी को हम एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डेल डेल एक्स और डेल यू बाय डेल एक्स। तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो आ गया डेल डेल एक्स है तो x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन आर एफ डैश आर हो जाएगा। यहाँ पर r हमने u बाय v मेथड से इसको डिफरेंशिएट किया है, तो यहाँ आर स्क्वायर आ गया, यहाँ r आ गया। x एफ डैश आर का जब हम करेंगे तो x का 1 हो गया, तो यहाँ एफ डैश आर आ गया, प्लस x का और एफ डैश आर का करेंगे तो एफ डबल डैश आर आ जाएगा, और फिर हमें r को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डेल आर बाय डेल एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स एफ डैश आर, और फिर इस r का करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेल आर बाय डेल एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर r एफ डैश आर प्लस r इंटू एक्स एफ डबल डैश आर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर एफ डैश आर, ये सारी वैल्यूज हम डेल आर बाय डेल एक्स की यहाँ पर हमने रख दी और सिंप्लीफाई किया, तो डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर एफ डैश आर प्लस आर एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब। इसी तरह हम जैसे डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर निकाला, वैसे ही हम पहले डेल u बाय डेल y निकालेंगे, फिर डेल u बाय डेल y को फिर एक बार पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू जैसे हमने इसकी निकाली है x के रिस्पेक्ट में यहाँ निकालेंगे, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर, और हमको ये प्रूव करना था। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम। ये एग्जाम्पल हमने लास्ट में होमोजीनियस फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये सारे हमने पढ़े थे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, सेकंड डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, तो अब हम यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा z इज इक्वल टू XY स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ x और y दोनों
टी के फंक्शन है। तो ये हमारा कौन सा है, कंपोजिट फंक्शन, मीन्स जेड हमारा टी का फंक्शन है। तो हम इसमें दो तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो हम जेड को पहले पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में और पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में करें, या फिर हम ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज है इनको हम यहाँ रख दें और डायरेक्ट निकाल लें। तो हम दोनों तरह से करके देखते हैं। डी जेड बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। यहाँ डेल एक्स इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक्स जो है वो टी का फंक्शन है ना, और टी यहाँ पर एक ही हमारा वेरिएबल है, तो चाहे हम डेल एक्स बाय डेल टी निकालें या डी एक्स बाय डी टी निकालें सेम ही आएगा। तो डी जेड बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी प्लस डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई डी वाई बाय डी टी। तो डेल जेड बाय डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2xy। डी एक्स बाय डी टी यहाँ से निकाला तो आ गया 280। इसी तरह डेल जेड बाय डेल वाई यहाँ से निकालेंगे तो 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी वाई बाय डी टी निकाला तो ये आ गया 2a, तो वो हमने यहाँ रख दिया। अब हमने इसको सारे को सिंप्लीफाई करा बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ टी। तो वाई स्क्वायर की जगह हमने 4a स्क्वायर टी स्क्वायर रख दिया और x की जगह a टी स्क्वायर रख दिया। जहां जहां x था वहां a टी स्क्वायर और जहां जहां y था वहां वहां हमने इसकी जगह 2a रख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया। तो डी जेड बाय डी टी की वैल्यू जो है वो हमारी 16a क्यूब टी क्यूब प्लस 10a क्यूब t4 आई है। अब इसी को अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, डायरेक्ट मेथड मतलब हम यहाँ पर जो z है, z फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और यहाँ x फंक्शन ऑफ t एंड y फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ हम इस x की जगह a t स्क्वायर रख दें, y की जगह 2a रख दें, तो हमारा जो z है वो पूरा t का फंक्शन बन जाएगा। जैसे ये यहाँ हमने देखा कि x की जगह हमने a t स्क्वायर एंड y की जगह 2a रख दिया, तो z जो है वो हमारा टोटल t का फंक्शन बन गया। तो अब हम इसको डायरेक्ट जैसे हम dy बाय dx निकालते हैं वैसे हम इसका dz बाय dt निकालेंगे। तो यहाँ सेम वही आया जो हमने यहाँ पर किया था, तो ये दोनों बराबर है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, y अपॉन z एंड z अपॉन x। तो हमें ये प्रूव करना है कि x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर x अपॉन वाई, y अपॉन z और z अपॉन x को RST मान लेते हैं, तो u हमारा RST का फंक्शन हो गया। फिर हमने इसको डेल u बाय डेल x निकाला, तो सेम जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था, डेल u बाय डेल x हमारा डेल u बाय डेल r, क्योंकि r का फंक्शन है। फिर r को x से डिफरेंशिएट किया, फिर डेल u बाय डेल s, फिर s को हमने x से किया, फिर डेल u बाय डेल t और डेल t बाय डेल x किया। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज आई वो हमने सारी की सारी यहाँ रख दी। डेल u बाय डेल r, डेल r बाय डेल x, ये यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी डेल r बाय डेल x की, डेल s बाय डेल x की 0 आ जाएगी, डेल t बाय डेल x की यहाँ से माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ये और डेल u बाय डेल r आ जाएगा और डेल u बाय डेल t आ जाएगा। इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जैसे हमने डेल u बाय डेल x निकाला है वैसे ही डेल u बाय डेल y निकालेंगे, डेल u बाय डेल z निकालेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग y और z से मल्टीप्लाई करके इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इक्वल टू 0 क्या आया है। 0 तो आ गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 0 क्यों आया है। जैसे हमारी जो यूलर्स थ्योरम है उसमें हम ये देखते हैं कि x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स का जो फंक्शन है इज इक्वल टू एन एफ के होता है। तो यहाँ पर हमारा n 0 है, तो ये 0 u के बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पर 0 आता है। इसके साथ ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अगर हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 0 है तो हमें प्रूव करना है कि d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y5 0 के बराबर होगा।
तो हम यहाँ मान लेते हैं ये फंक्शन है हमारा। p की वैल्यू निकालेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स, ये आ गई 3x स्क्वायर माइनस 6ax। q निकालेंगे 3y स्क्वायर, खाली आएगा। फिर r निकालेंगे जो कि डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ है, इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 6x माइनस 6a आ गया। यहाँ से डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर किया तो 6y आ गया। फिर डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई किया, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 0 आएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब s हमारा 0 आ गया। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी डिवाइड बाय क्यू होती है। अब हमने यहाँ पी क्यू आर एस टी सभी की वैल्यूज निकाल ली है, उन सबको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो सिंप्लीफाई करके आई वैल्यू वो 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई 5 आई, और यही हमको प्रूव करना था कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई 5 इक्वल टू 0 की है। थैंक यू।